का सेशन आपको पता है बॉडी स्कैनर का सेशन होता है हर संडे को, हर रविवार पड़ी हुई है। ये अपने पास पुरानी वाली मशीन भी है। अरे अच्छा, एक बैकग्राउंड को हटा, जो अपने पास जो बहुत से साथियों के पास तकरीबन ये 5,500 मशीनें जो हैं वो आरसीएम के साथियों के पास है, और ये अब नई वाली मशीन है जो आपके लिए अवेलेबल है। राइट, तो ये दोनों मशीन जो हैं, इन दोनों के ऊपर हम लोग आज का सेशन जो है वो करेंगे दोस्तों। तो अगर हम लोग एक मशीन को समझेंगे तो सबसे पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि अगर हमारे को इस मशीन से रीडिंग लेनी है, मतलब इससे आउटपुट लेना है, राइट, किसी भी अपने साथी का, कस्टमर का, तो हमारे को कुछ आउटपुट देने पड़े, राइट। और ये जो मशीन होती है दोस्तों, इस मशीन के लिए अपने पास एक और टूल होना चाहिए जिसके अंदर हम वो पूरा का पूरा डाटा नोट कर पाए, और उसको बोलते हैं वेलनेस डायरी। ये वेलनेस डायरी, राइट। इस वेलनेस डायरी में क्या होता है, इस वेलनेस डायरी के अंदर आपके पास 50 कस्टमर का 100 दिन का डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। 50 कस्टमर का 12 महीने का डाटा, 50 कस्टमर का 12 महीने का डाटा जो है वो आप नोट कर सकते हैं। आपके पास रहेगा कि पिछले 12 महीने में उसके शरीर में क्या फायदा हुआ न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट खाने से। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ ये वेलनेस डायरी की फोटो जो है। तो यहीं से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर वेलनेस डायरी की फोटो जो है, मतलब पेज की फोटो आ गई है। तो हमारे को पहले यहाँ पर उनका पूरा का पूरा डाटा एंटर कर, जैसे हम लोग आजकल आरसीएम में किसी को ज्वाइन कराते हैं तो केवाईसी ओके कराते हैं ना, नो ईयर कस्टमर केवाईसी कराते हैं ना, उनका आधार कार्ड, उनका पैन, उनका अकाउंट नंबर, है ना, वो सारी चीजें। अपने को उतना नहीं चाहिए, लेकिन अपने को नाम चाहिए सर, सबसे पहले अपने को नाम चाहिए, राइट। तो आप इस डायरी के ऊपर उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर चाहिए, और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ईमेल आईडी। तो ये सारी चीजें आपको भरनी है। ये मशीन अभी आपके जो है वो साइड पे पड़ी थी, अभी मशीन को आपने हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन अपने को ये चीजें चाहिए, अपने को ये सारी की सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद में हमारे को चाहिए उनकी उम्र, उनकी लंबाई सेंटीमीटर में, और वो पुरुष है या महिला है, राइट। ये 3 चीजें हमारे को इस मशीन के अंदर डालनी है। हाँ, नाम वगैरह तो नहीं डालना है, लेकिन ये 3 चीजें जो है, हाइट, एज और जेंडर, ये 3 चीजें हमारे को इस मशीन के अंदर डालनी, राइट। तो उसके लिए बहुत आसान है सर। सबसे पहले हम लोग किसी भी साथी से हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो किसी भी साथी से बात कर लेते हैं हम लोग, दशरथ दास मानिकपुरी जी, सर आपकी एज क्या है? मेरा एज 57 साल है सर, 57 वर्ष। 57 ईयर्स? जी सर। चलो गुड, थैंक यू। मंजूश्री दास, मंजूश्री दास। यस सर। मैम वैसे तो 40, अरे मैंने तो पूछा नहीं, आप तो पहले बताने लगे। चलो 48, हाँ 48 के 38? 48 कहाँ गई आप? हाँ 38 या 48 मैम? 48, ओके, थैंक यू। तो सिंपल सी चीज आ गई सर। तो सबसे पहले अपने को चाहिए एज। तो एज का हमने क्या किया, पता कर लिया सर। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर या मैम आपका एज क्या है, मशीन को चाहिए। तो आपने एज जो है वो यहाँ पर जो वेलनेस डायरी का पेज है, आपने उसके अंदर नोट कर लिया सर। यहाँ पर सबसे पहले आपने एज नोट कर लिया। अब एज नोट करने से क्या होगा, आपके पास डाटा बना, राइट। अब अपने को चाहिए हाइट इन सेंटीमीटर्स, राइट। अब भारत में ज्यादातर लोग जो है उनको सेंटीमीटर्स में हाइट नहीं पता है। सेंटीमीटर्स, देखो ऐसा है, भारत में हम लोग ज्यादातर जो हाइट मापते हैं बचपन से ही हम लोग फुट और इंचेस में मापते हैं। हम लोग किसी भी का भी हाइट पूछोगे ना, तो वो भारत में ज्यादातर क्या बोलेंगे जी, 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 3 इंच है, राइट।
क्योंकि हम लोग बचपन से इसी तरह से हाइट मापते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो है सेंटीमीटर, राइट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो है सेंटीमीटर के, हाइट इन सेंटीमीटर, राइट। तो हाइट इन सेंटीमीटर अगर किसी को फुट और इंचेस में पता है तो 3 तरीके हैं जैसे आप जिससे आप सेंटीमीटर्स में हाइट निकाल सकते हो। पहला तरीका जो है वो है आपका मोबाइल, है ना, आपका मोबाइल। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आप जाओगे तो आप गूगल खोलिए, है ना, ये मैंने भी गूगल खोला, आप भी गूगल खोलिए, ये देखो ये गूगल खोला, राइट। ये गूगल के ऊपर आपको एक माइक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये माइक है ना। इस माइक को जब प्रेस करके और ये बोलेगा आपको बोलने के लिए तो आप बोलिए उसके, राइट। तो ये जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई महिला है, लड़की है कोई, उसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच, ठीक है, 5 फुट 3 इंच उसकी हाइट है। तो मैं उसको आपको चेंज करके बता, राइट। तो मैंने ये प्रेस किया, गूगल प्लीज कन्वर्ट 5 फुट 3 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। 5 feet 3 inches is equivalent to 160.02 centimeters. राइट। तो गूगल ने क्या किया अपने को, गूगल ने अपने को बता दिया कि भाई जो आप हाइट पूछ रहे हो ना 5 फुट 3 इंच, वो 160.02 सेंटीमीटर, राइट। तो ये सबसे आसान तरीका होगा कि अगर किसी को फुट और इंचेस में हाइट पता है तो पहला तरीका हो गया, आप गूगल को बोलिए, गूगल आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अब दूसरा तरीका अपने पास क्या है, दूसरा तरीका है अपने पास इंच टेप। इंच टेप होता है सभी के पास, ज्यादातर साथियों के पास इंच टेप लेके चलते हैं जिनके पास बॉडी स्कैनर। तो इंच टेप से सही तरीके से हाइट मापने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपका जो भी कस्टमर है उसको दीवार के साथ चप्पल वगैरह निकलवा दो, दीवार के साथ सटा के खड़ा कर, दीवार के साथ सटा के खड़ा कर दो, बिल्कुल सही पोजीशन में, बिल्कुल सीधा पोजीशन में। और जहां पर उसका सर खत्म होता है बिल्कुल टॉप, वहां पर दीवार पे निशान लगा, दीवार पे निशान लगा, और दीवार को, और उसको बोलो साइड पे हो जा। अब दीवार से लेके नीचे जमीन तक का जो हाइट है वो इंच टेप से माप लो, तो वो उसका हाइट होगा। ये सही तरीका है। क्या हम लोग क्या कई बार क्या करते हैं, तू ऐसा कर, ये पैर में दबा के रख, मैं तो ऊपर तक हाइट ले लेता हूं, या ऊपर पकड़ के रख, मैं नीचे तक हाइट लेता हूं। नहीं, वो सही तरीका नहीं, राइट। सही तरीका है दीवार से माप ले, राइट। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, जैसे वो लड़की की हमने हाइट ली थी, महिला की हाइट ली थी 5 फुट 3 इंच, राइट। तो 5 फुट 3 इंच को पहले इंचेस में बदलना है, इंच में बदलना है। 5 फुट 3 इंच को पहले इंच में बदलना है, राइट। तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं, कोई बता सकता है? हम सभी ने साइंस पढ़ी है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12, बिल्कुल सही, 12, राइट, बिल्कुल 12, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। इसका मतलब 5 फुट में कितने इंच हो गए? 60, 12 50 60, सही है। तो वो लड़की की, वो महिला की हाइट कितनी है? 5 फुट 3 इंच। तो 60 इंच एक और 3 इंच एक, तो 63 इंच हो गए, 63 इंचेस, 63 इंचेस, राइट। तो मैं अब क्या करता हूं, अब आपको क्या करना है, 63 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का यूनिट क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, राइट। 63 हुआ था ना अपने पास, 63 मल्टीप्लाई बाय 2, दिखाई दे रहा आपको? 2.54, इससे मल्टीप्लाई करोगे इंचेस को तो एग्जैक्ट उतने ही सेंटीमीटर निकलेंगे। ये देखो सर, गूगल ने भी अपने को 160.02 बताया था, यहां पर भी 160.02 है, राइट, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो हैंड रेज, पहले हैंड लोअर तो कर लूं भाई, वो नहीं पूछना है, वो नहीं पूछना है, वो अपनी आंखों पे भरोसा करके लिख देना है, राइट। तो हमारे को 3 डाटा चाहिए, हाइट चाहिए, हमारे को एज चाहिए, और हमारे को जेंडर चाहिए। उसमें से हाइट और जेंडर, हाइट और एज हम लोग पूछेंगे, जेंडर हम लोग नहीं पूछेंगे, जेंडर हम लोग अपनी आंखों पे भरोसा करके लिख दें। अब हमारे पास जो है वो 3
तीनों के तीनों जो है वो डाटा आ गए, जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास तीनों के तीनों डाटा जो है नाउ दीज आर अवेलेबल। वी हैव नेम आल्सो, वी हैव मोबाइल एंड वी हैव कॉन्टैक्ट डिटेल। केवाईसी ओके हो गया। अब हमारे पास उनका एज आ गया, हमारे पास उनका हाइट आ गया, हमारे पास उनका जो है वो जेंडर आ गया, राइट। अब हम लोग बॉडी स्कैनिंग करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमारे को अपने स्कैनर को टच भी नहीं करना है, इससे पहले टच नहीं करना है। अब हम लोग अपने बॉडी स्कैनर को टच करेंगे। अब हमारा काम है बॉडी स्कैनर का, इससे पहला हमारा बॉडी स्कैनर का कोई काम, राइट। तो क्या करना है सर, क्या करना है, राइट। अब हमारे को कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेने हैं। इससे पहले कि हम लोग बॉडी स्कैनर ऑन करें, हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने। कौन कौन से प्रिकॉशंस है, कौन कौन से प्रिकॉशंस है? फर्स्ट प्रिकॉशन इज, 5 लिख लीजिए। कौन सी या प्रिकॉशन या सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां इस्तेमाल कर? फर्स्ट पहली सावधानी होगी कि जब भी आप बॉडी स्कैनर को रखिए जमीन पर, तो वो जमीन प्लेन होना चाहिए। बॉडी स्कैनर वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बॉडी स्कैनर जो है ये वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बॉडी स्कैनर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी सावधानी लिख रहे हैं क्या रोशन जी, लिख रहे हैं क्या? कहाँ लिख रहे हैं सर, ऐसे करके बैठे हुए हैं। अरे लिखिए ना भाई, अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे? जब आपकी टीम में 10, 15, 20 बॉडी स्कैनर आ जाएंगे तो उनको कैसे सिखाएंगे, राइट। पहला कि आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको बॉडी स्कैनर जहां रखा है वो वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बॉडी स्कैनर। अदरवाइज कभी भी रीडिंग नहीं आ पाएगी, उसकी रीडिंग आएगी नहीं उसे। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जिनका आपको जो कस्टमर है आपके, जिनका आपको बॉडी स्कैनिंग करना है, आपको उनको बोलना है सर आपने जूता, चप्पल, मोजा, कुछ भी पहना हुआ है, सैंडल वगैरह सब उतार के साइड पे रखो, है ना। तो आप जो है वो नंगे पांव, बेयर फिट आप, अगर किसी के पैर में बहुत ज्यादा मिट्टी लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ, तो आप उनको बोल दीजिए सर आप एक बार पैर धो लीजिए, पैर सुखा लीजिए, उसके बाद बॉडी स्कैनिंग करिए। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। प्रॉपरली काम करना है सर, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक प्रोफेशनल, जैसे हम लोग एक प्रोफेशनल बंदा काम करता है ना सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक डॉक्टर काम करता है, एक इंजीनियर काम करता है, बढ़िया क्वालिफाइड, उस तरीके से अपने को बढ़िया तरीके से काम, राइट। जो आपका कस्टमर है वो बोले यार इसी को काम करना आता और किसी को काम करना, राइट। 2 पॉइंट हो गए सर। थर्ड पॉइंट, उनकी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ है, कॉइन्स पड़े हुए हैं, वॉलेट पड़ा हुआ है, या कोई भी मेटल वाली हैवी चीज पड़ी हुई है, आप उनको बोलिए निकाल के साइड पे रख, निकाल के साइड पे रख, राइट। दोबारा से बोलूं, आपका जो कस्टमर है उनकी जेब में मोबाइल सभी के पास होता है, मोबाइल पड़ा हुआ है, कॉइन्स पड़े हुए हैं, चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ है, मतलब चाबियां होती है ना, घर की चाबियां, दुकान की चाबियां, गाड़ी की चाबी, है ना, बाइक की चाबी, है ना, तो वो साइड पे रखने के लिए बोलिए। कॉइन्स होते हैं कई बार जेब में, है ना, उनको बोलिए साइड पे रखने के लिए। या कई बार जो है वो वॉलेट होता है, वॉलेट के अंदर भी मेटल की चीजें होती हैं, राइट। तो उनको आप बोलिए कि साइड पे रखने के लिए, इसको साइड पे रख दीजिए, क्योंकि ये जो है इंटरफेयर करेंगे, ये प्रभावित करेंगे, बॉडी स्कैनिंग को प्रभावित करेंगे, राइट। तो आप जो है मतलब बड़े प्यार से, अदब से, अच्छे तरीके से आप उनको ये चीज करनी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट सर, 3 पॉइंट हो गए ना सर। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट। अच्छा, एक तीसरे पॉइंट में ही एक और, मतलब किसी पिछली ट्रेनिंग में मेरे से किसी ने पूछा था, वो महिलाएं मोटी सी पायल पहनती हैं, तो किसी ने पूछा था कि वो पायल उतारने के लिए बोलेंगे। हाँ, अगर वो पायल उतार सकती हैं तो उतारने के लिए बोल दीजिए, राइट। हाँ, जो उंगलियों के ऊपर छोटी छोटी, वो जैसे हम लोग हाथों में पहनते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं ना, उसी तरह पैरों की उंगलियों में पहनते हैं हम लोग, इधर पंजाब में बिछुआ बोलते हैं या बिछिया बोलते हैं, राइट। अब
अब आप अलग अलग पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे मैडम अभी मलयालम बोल रही थी ना, तो वो केरला से जुड़ी हुई है, राइट। आप में से बहुत से साथी एमपी से जुड़े हुए हैं, बहुत से साथी यूपी से जुड़े हैं, बहुत से साथी इधर वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग नाम होगा। तो वो जो छोटी छोटी उंगलियों के ऊपर पहनते हैं ना, छोटी छोटी जो रिंग्स होती है, वो उनको उतरवाने की जरूरत, दैट इज नॉट टू बी रिमूव। हाँ, लेकिन अगर पायल मोटी पायल पहनी हुई है तो वो रिमूव करवा दी। अगर बिल्कुल पतली सी बारीक सी पायल पहनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। 3 पॉइंट हो गए, है ना? 3 पॉइंट हुए ना? हाँ, 3 पॉइंट हुए, राइट। क्या 2 पॉइंट हुए सर? क्या शुभ जी, 2 हुए कि 3 हुए? 3 हो गए ना? 3 हो गए, वेरी गुड। 14 पॉइंट। हाँ, अगर बेल्ट पहनी हुई है, मेटल की बेल्ट, कई लोग स्टील की बेल्ट पहनते हैं जिसमें बहुत मोटा बक्कल होता है, तो वो रिमूव करवा दीजिए। अगर बेल्ट नॉर्मल है, बहुत ज्यादा मोटा बक्कल नहीं, इधर रिमूव करवाने की जरूरत, राइट। नेक्स्ट 14 पॉइंट। आप जिनका बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, आप उनको बोलिए ये जो टर्मिनल है, ये चारों टर्मिनल कवर होने चाहिए। ये चारों टर्मिनल जो है, ये कवर होने चाहिए। ये चारों टर्मिनल के ऊपर पैर आके कवर होने चाहिए। बड़े वाले पे ये प्रॉब्लम है, ये तो छोटा वाला है, इस पे तो आसानी से कवर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये चारों टर्मिनल कवर होने चाहिए। चौथा, ये आपको देखना है। और 5वीं सावधानी जो इस्तेमाल करनी है, फिफ्थ प्रिकॉशन है, फिफ्थ एंड द लास्ट प्रिकॉशन इज कि जब आपका कस्टमर स्कैनर के ऊपर खड़ा हो जाए, ही इज ऑन स्कैनर और शी इज ऑन स्कैनर, तो आप उनको बोलिए नीचे नहीं देखना, लुक फॉरवर्ड, लुक स्ट्रेट, नीचे नहीं देखना। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम लोग बॉडी स्कैनर पे चढ़ते हैं, सबसे पहले अरे मेरा वजन कितना है, तो बोलो बता दिया जाएगा, आप नीचे मत देखो, बिल्कुल सामने बोलो, आपको पूरी रिपोर्ट आपकी दी जाएगी, चिंता मत, राइट। तो मैंने 5 सावधानियां बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्कैनर को प्लेन जगह पे रखना है। दूसरा मैंने बताया आपको कि जब आप स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो जेब में पर्स वगैरह, वॉलेट वगैरह, कॉइन, ये वो नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि पाँव जो है, पाँव के अंदर जूता, चप्पल और ये मोजे वगैरह नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये चारों टर्मिनल कवर होने चाहिए। और 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया कि उनको बोलिए सीधा देखिए, नीचे नहीं, करेक्ट। तो ये जब 5 प्रिकॉशन आपने ले लिए और आपने उतनी देर में अपनी मशीन के अंदर ये हाइट, एज और जेंडर डाल दिया, अब आपका मशीन भी तैयार है और आपका कस्टमर भी तैयार है, दोनों तैयार है, राइट। अब आप उनको बोलिए सर आप मशीन के ऊपर खड़े हो, राइट, आप मशीन के ऊपर खड़े हो जाए। अब आप जो है वो रीडिंग नोट करना शुरू कीजिए, राइट। और एक चीज कई बार कस्टमर क्या करता है, जब ये देख लेता है कि भाई ये देखो भाई अपना क्या बोलते हैं इसको, मशीन के ऊपर जो है वो दिखना शुरू हो गया, नहीं सर ऐसा नहीं। जब मशीन अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लेगी, वो एक छोटा सा साउंड देगी आपको, वो साउंड सुन के उसके बाद कस्टमर को बोलिए उतर जाए, राइट। अभी मैं 2-3 दिन पहले जो है वो गया था एक यहाँ जो अमृतसर में वंडरवर्ल्ड है, राइट। तो वहां पर वो किसी का बॉडी स्कैनिंग कर रहे थे, तो मैंने देखा, मैं साइड पे खड़ा हो गया, तो मैंने बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब दिया नहीं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि पवनदीप जी आए हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला सर ये बॉडी स्कैनिंग जो है आप सही नहीं हो पा रहा है, आप एक बार करके दिखाएंगे क्या, हम लोग उस स्पीड से नोट नहीं कर पा रहे। मैं बोला यार बॉडी स्कैनर की तो स्पीड ही बहुत स्लो है, आप तो आराम से नोट कर सकते हैं। तो फिर उसने क्या बोला, उसने बोला सर ठीक है आप करके दिखाइए। तो मैंने उसको करके दिखाया सर। तो आसानी से आप 10-15 कस्टमर का करोगे ना, तो सर आप आसानी से नोट कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सीरियल नंबर में ही दिया हुआ है सर, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है वो बॉडी स्कैनर का ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 चीजें हैं सर, हमारे पास तीनों डाटा है। सबसे पहले एक लड़की है, एक महिला है सॉरी, जिसकी हाइट वो 5 फुट 3 इंचेस थी, मतलब 160 सेंटीमीटर। दूसरा वो महिला है, और तीसरा उसकी एज जो है वो 42 ईयर्स, राइट। तो अपने पास ये डाटा है 42 ईयर ओल्ड महिला जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर। तो हम लोग उसका बॉडी स्कैनिंग करते हैं, राइट। तो मैं आपके सामने इस बॉडी स्कैनर से हम लोग उसका बॉडी स्कैन करते हैं, राइट। तो मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करता हूं,
राइट, जस्ट मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। इन टर्मिनल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती हैं जो आपके शरीर में जाती हैं और शरीर से रीडिंग लेके वापस इन्हीं टर्मिनल से नीचे जाती हैं, और जब इन्हीं टर्मिनल में नीचे जाती हैं तो ये किरणें जो है, इसके अंदर एक चिप है, वो चिप क्या करती है, इसको कन्वर्ट कर देगी। नई मशीन से भी करेंगे, रामकृष्ण जी रुक जाइए, नई मशीन की भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, चिंता मत, राइट। ये 4 अपने पास जो है ये स्विचेस हैं जिससे इस मशीन के अंदर फीड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो ये 4 टर्मिनल्स प्लस ये 4 स्विचेस, और ये अपने पास डिस्प्ले यूनिट है, एलईडी यूनिट, राइट। तो हम लोगों के पास ये जो 4 स्विचेस हैं, आमतौर पर कई बार हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ट्रेवल में था ना, याद है ना आपको, पिछली बार का प्रोग्राम जो था मैंने लुधियाना से किया था, याद है ना आपको? अरे हाँ यार, कुछ तो बोला करो यार, सब तो हिलाया करो। याद है ना आपको, लुधियाना से प्रोग्राम किया था, आदरणीय बीसी सर का प्रोग्राम था, वहां पे वंडर वर्ल्ड का उद्घाटन था, है ना, राइट। लेकिन अगर आप गेस्ट से ऑन करते हो तो फिर ये आपकी बॉडी स्कैनिंग करने के लिए तैयार, राइट। तो यहां से हम लोग स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऑफ से, यहाँ पर लिख ऑफ से, राइट। तो हम लोग आज वेट करते हैं, ये देखो, ये हो गया 160 सेंटीमीटर आ गया। अगर मेरे को कम करना होता तो मैं कहां से करता, मैं यहाँ से करता, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कम कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं यहाँ से, लेकिन मेरे को 160 ही चाहिए, ये मशीन जो है ये 160 पे ही आ गया। इसको क्या करेंगे, सेट, सेट का मतलब है ये जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फीड कर देंगे मशीन पे, तो ये सेट कर। अब एज आ गया 30, वो महिला की एज हमने क्या बताई थी, 46, 46, राइट, 46। तो ये देखिए हम लोग इस यहाँ से बढ़ाए 46, ये आ गया